ताली की कंडीशन लोड़े लोड़े ताली इसलिए यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं और इसके साथ खास करके शायद आप लोगों को मेरी तो जानकारी है, मैं मंडल प्रधान भारतीय जनता पार्टी चराला, मैं तो आज खास आप लोगों के पास इस लिए आया हूं कि आप लोगों को दिल्ली मुबारकबाद देना चाहता हूं। क्योंकि इलेक्शन के दौरान जब हम यहां आए, आप लोगों के गिले शिकवे सब हमारे सर पे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जब आप लोगों ने इन पोलिंग स्टेशनों से वोट डाला, हम उसकी बड़ बड़ लोन बनने अगर जिस मर कोई भी अगर होना कठुए या सांबर पास गाते हैं, अगर कोई जोरो है अगर हर पर नदी अनपत्ति तक नवी डेवलपमेंट रहते अजीब लोन बोलते नौ दी आदमी पिलर खड़े लोन बोलती आदमी हाईवे लोन बनता किन लोन बनने कोई ना कोई तो पत्थर कोई ना कोई सोच विचारता है, इसमें कोई शक नहीं कि असं पानी नहीं के जगह सड़क नहीं, लेकिन जन नहीं बेहरता तो दुख लोर देने लेकिन जन बेहरू तो तन भी फर्ज बनते है कि ना तस भी गिनम ना बोने वालों से याद है, कोई शक नहीं होता जरूर लोड़ है तस होने में कोई शर्म नहीं कुछ ठीक करनू है, लेकिन जन बेहरू है कि ना तस भी अग्रान जो कोई बीमार होते था लगभग मैंने यह चीज फेस की होनी कि जब कोई अपने घर में बीमार होते तो कितनी बुरी थी कितनी पूरा टब्बर परेशान होते अक बीमार अस्पताल एडमिट होते तो मुझे जो याद है ऐसे मतलब निकलो दादी बीमार थी तो पूरा टब्बर परेशान बहुत हो तो इलाज तक लेवल बहुत हो, लेकिन ये बीजेपी सरकार इंजीनियर पाती मोदी सरकार इंजीनियर पाती मेरे ख्याल के मैं जाने तस्मिने की अस्पताल में सुपर स्पेशल अस्पताल में अलग रेवल्यूशन हो रहा है 5 लाख के रुतर होने 5 लाख अगर इशू खर्च होते गवर्नमेंट देती है तो इलाज गवर्नमेंट करे रही है बड़े मैक्सिमम लोग शायद जन के अकाउंट में किसान नहीं देर रुपये सही तन 2000 रुपये लाइक भी करवानू है, इशो मेंबर है इशो लीडर है इशो वर्कर है कोई ना कोई सिर पत्ती पे तन काम करवानू है भाषण बड़ू लम्बू है किस पॉइंट लो जोने जाने कि इस इलाके हिसाब से आता शार से बड़ी जिम्मेदारी तो एन पढ़ते पढ़ते लॉज लगी हाल जो रखो था आधो दूसरे बांटो बोली, लेकिन आज तक थी नहीं ना, आज तक दस दायरे में यही थे 10 मकान मिलनू है बे घर में अनु जैसे बेचारे घर नहीं बे घर है सब घर बेनता मिलते हैं तो 2 कमरे 2 कमरे बेनता मिलता है तो कितनी बड़ी सहायता था सर सारे लोग डर रहे बोल तो लेकिन तक दौरे खत्म भेज हो रहे हैं आज सुनो तो निक दुखियान को उसके पात्रों लेकिन तने भी जल्दी खत्म करी उम्र भी मेरे ख्याल से इन्हें या तो दिहाड़ी करी या महीना करी है तने नहीं राने डिफेंस सेक्टर में हूं ना हिंदुस्तान जन टॉप मुड़े नहीं तो कुछ सरपंच तो अपने ही रिश्तेदार अपने भाई जिसको वो देना चाहते थे वो देते थे। आज की डेट में इसी मंडल में इसी ब्लॉक चराला में पिछले साल 2023-24 में 344 मकान बने पीएम आवास योजना के तहत, और उसमें मुझे लगता है कि आपके जो 2 पंचायतें हैं पंछी चकसू यहाँ भी नॉर्मल मेरे ख्याल में कोई 100-150 घर तो यहाँ भी बने होंगे, तो इसमें कोई शक नहीं। और आज की डेट में आप देखिए पहले 1000 रुपये आता है 2-2 3 महीनों के बाद 2-2 रुपये आता है, वो उसमें जो डिजर्विंग लोग हैं उन सबको वो मिलता है। तो ये ऐसी स्कीमें हैं कि 160 से ऊपर स्कीमें मोदी जी ने 2014 के बाद स्टार्ट की थी। उससे पहले एक मनरेगा स्कीम हुआ करती थी जिसपे सरकारें बनती थी और एक ही स्कीम को लेके वो लोगों के पास जाते थे, उनके पास कोई और मुद्दा नहीं होता था, सिर्फ नरेगा वो हमें वापस मिल जाता है। तो ये इतनी तहसील में आपको जाने की जरूरत नहीं। आज की डेट में आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का एक इशू होता था कि चौकीदार उसको दर्ज नहीं करते थे, सरकार ने उसको ऑनलाइन कर दिया। अब आपको ब्लॉक में अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है। मैं कहता हूं कि अब कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा हमारे पास कि जिसको ऑनलाइन करने के लिए अभी बाकी है। तो इसके बाद मैं सुभाष जी सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, और मंच पे बैठे हुए आज के एक्स-एमएलए भद्रवाह श्री दिलीप जी और उनके साथ में हमारे एक महामंत्री संजय सराफ जी,
और उनके साथ में बैठे हुए मनोहरीलाल भगत जी जो डीडीसी चिराला हैं, और उनके साथ में बैठे हुए हमारा डीडीसी काउंसलर ठाठी संदीप मनास जी, और यहाँ के ज़िला के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष और यहाँ पेरेंट बॉडी के मंडल अध्यक्ष भूषण लाल जी, और हमारे किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष बलवंत जी, और यहाँ सम्मानित मंच और आई हुई आवाम, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय देके हमारी 4 बातें सुनने के आई। कुछ आपके पास होगा, कुछ हम सुनाएंगे, जो कि सरकार की योजना आई है। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। साथियों, आपने देखा 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है। वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार नहीं है, वो गरीबों की सरकार है। आपने देखा कि ब्लॉक के अंदर, जैसे इन्होंने बात रखी हमारे साथियों ने, ऐसे किसानों के लिए हुआ कि पहले जमाने में आपको पता था कि हमारे इलाके के अंदर किसी बंदे का अकाउंट खोला जाता था, या कोई बिजनेसमैन होता था, या कोई बड़ा गांव का जाना पहचाना व्यक्ति होता था और उसके सहयोग से उसका अकाउंट खोला जाता था। बाकी आम जनता का किसी का अकाउंट बैंक में नहीं होता था। और पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हर तो आपके पास 200 पहुंचना था, 1800 रास्ते गायब हो जाना था। ना आपका आज का बीडीओ, ना आपका तहसीलदार, ना आपका डीसी, कोई भी उस पैसे को खा नहीं सकता है। और आपने देखा जम्मू कश्मीर के लिए 5,1800 करोड़ रुपया किसानों के लिए इस बार जो बजट हमें मिला है पिछली बार। सबको नमस्कार। मेरा समझ कर पा लेता हूँ क्या दादी मैं वोट सुन लो, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि 5-6 इलाकों है ऐसी प्रजा परिषद थी, फिर जनसंघ बनो, फिर जनता पार्टी बनी और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। और इसे जाने सियाने थी तना शुरुआती करा तो ताली इड़ी प्रजा परिषद जोर थी हो, इसे लोग तो ने बहुत अच्छा यहाँ वोट लिया। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों, आज किसान मोर्चा सम्मेलन में मुझे जो विषय दिया गया है भाई राकेश चाड़क द्वारा, पहले ही डेवलपमेंट इश्यूज जो थे हमारे यहाँ पर आपको सभी ने बोला, वक्ताओं ने, कि क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं। मैं सबसे पहले आपको याद दिलाऊं कि इस जिला डोडा में जो काम हुए हैं, इस जिला डोडा की बात करूंगा मैं कि आप, क्योंकि ये कंडी इलाका है, यहाँ हमारे हर दफा जो है फसल जो है खराब होने के चांसेस रहते हैं। फसल अगर बारिश ना हुई टाइमली तो यहाँ जो मक्की की जो आप बिजाई करते हैं वो भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप अपनी हर साल जो ये फसल का जो है खरीफ फसल और रबी जो ये फसल आती है, इस बारे में जब भी आप लोकल यहाँ जो रजिस्ट्रेशन करवानी है, यहाँ के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए और रजिस्टर कराकर, ये जो फसल बीमा जो योजना है इसके तहत क्या होता है कि आपको इंश्योरेंस के कुछ पैसे देने पड़ते हैं। वो एकड़ के हिसाब से, हेक्टर के हिसाब से, कनाल के हिसाब से वो रोड रेट फिक्स होता है। वो जब पैसे हम देते हैं, जब भी फसल खराब होती है तो आपको उसका जितना फसल का उस एरिया का जितना आपको कल्टीवेट करके जितना पैसा आता है वो आपको पैसा पूरा मिलेगा। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप हमेशा अपनी फसल का बीमा करवाए, जैसे जीवन बीमा होता है अपने हम इंश्योरेंस। और भी अगर जानकारी लेना चाहते हो तो आप कभी भी हमारे जो यहाँ मंडल के हमारे कार्यकर्ता उनसे मिलिए, और ये जो खासकर किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता इनसे मिलके आप इसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि इधर जिला डोडा में जो है इंश्योर्ड जो है पैसा अभी तक कितना मिला है। ये मैं 2024 की 18 से लेकर 20 तक जो पैसा मिला है वो 14,300 जो हमारे इस जिला के बेनिफिशियरीज हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि बीजेपी सरकार ने किया क्या, क्या दिया जी उन्होंने।
तो उनके बारे में जानकारी देता हूं। 49,191 परिवार ऐसे हैं जिनको हर साल जो है 6,000 रुपया इस जिला डोडा में मिलता है। 49,191 परिवार ऐसे हैं जिनको रिश्ते कर रहे हैं, वहां कोई रिश्ता नहीं देता क्योंकि पानी नहीं है उस एरिया में। उसी टाइम उसने तब ये अपने महबूब साहब होते थे, ये कमिश्नर सेक्रेटरी, ये पूरन मेरे साथ थे, वो कश्मीर सिंह जी मेरे साथ थे। तो उसने उसको बुला के लाया, तो उसको ये ख्याल नहीं था कि क्या है। कहते उसने कहा कि जी आप बताओ ये कौन सा एरिया है। उन्होंने कहा जी मैं पता करके देता हूँ। कहता 1 घंटे में मुझे पता चाहिए। हम वहां बैठे ही तो 1 घंटे में पता आ गया कि वाकया पंचशी में पानी नहीं है। फिर कहा जी सोर्स कनेक्शन किया, मैंने पानी दिया तो लोगों ने खुश हो गए, चलो थोड़ा सा जो भी उसको हौसला अफजाई को की। इस बार JJMY की स्कीम आई, हमारे लोग सोए हुए रहे, यहां पे कोई स्कीम नहीं। और जगहों को इतनी स्कीमें आई जहां पहले पानी है वहां पे 3-3 स्कीमें, जहां पानी नहीं है वहां कोई JJMY की स्कीम नहीं। फिर इन 2-4 लोगों ने यहाँ शोर की, ऐसे वो ऊपर मैंने यहाँ पे हैंडपंप खुलवाए, वो भी बंद हो गए थे। इस काल में तो बुरी हाल थी। जब मैं परसों यहाँ आया तो हमने सुना आज हमने वो काम करवाना शुरू कर दिया है। वो पंप मेरे ख्याल में अब कुछ बन गए हैं, बन गए, अब थोड़े से शुरू है वो भी। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा भी बिला बजे। जब मैं MLA था 2014 से पहले ठलेला भेला रोड की क्या हालत थी, कराड़ा रोड तो थी नहीं। ये 2004 में स्कीम सैंक्शन हुई है और 2014 तक वो वैसे की वैसी थी। हमारी सेवा में गाड़ी आती थी, सड़क की इतनी बुरी हालत थी। फिर जब मैं MLA बना, मैंने क्या काम किया, ठलेला से भेला तक सड़क बनवाई। ठलेला से पनिजा एक सड़क है, वर्ल्ड बैंक में 21 करोड़ रुपए लगा के आज उसकी हालत देखो कैसी है। और ये PMJSY में स्कीम थी हमारी पनेजा से सेवा तक, इसके दोबारा एस्टीमेट रिवाइज करवाए। भलारा सड़क नहीं थी, वहां पे 2 बार उसको पैसे सैंक्शन करवा के आज भलारा सड़क जा रही है। जुगोता की क्या हालत थी, पैदल मेरी बहनें, माताएं, बच्चे स्कूल आना, शाम को जाना। आज सिक्कू टू जुगोता एक सड़क है, थलेला टू जुगोता दूसरी सड़क है। तो कहने का मतलब है कि कोशिश की हमने, पार्टी वालों ने, वर्करों ने, आपने, हमने, सबने कोशिश की। आज हम 40% पे पहुंचे हैं। अभी बहुत सारे काम जो है ये इस चराल एरिया में करने के। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, श्री JP नड्डा जी जिंदाबाद, श्री रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।